कानपुर में 9वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरकर 14 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई और मां ने पति पर हत्या का लगाया आरोप। 4 वर्ष से मायके में रह रही है मां, पति से कोर्ट में चल रहा था केस, पुलिस जांच में जुटी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के NRI सिटी की घटना। पीड़ित मां की जुबानी सुनिए। मेंटली कमजोर नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मेंटली हैरेस किया क्योंकि हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत मारपीट करते थे, उसके साथ भी मेरे साथ भी। तभी मैं 4 सालों से अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ। मेरी भाभी है, इनको सारी चीजें मालूम है। मुझे सिर्फ चाहिए कि मेरे बेटे के लिए न्याय हो। मैंने उसको इसलिए उनके पास छोड़ के रखा हुआ था कि वो उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, और उन्होंने इतना मेंटली हैरेस किया कि उसकी आज ये हालत हो गई है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उसने सुसाइड किया, ये सुसाइड बिल्कुल नहीं है। मेरे बच्चे को मेंटली इतना हैरेस किया, इन्होंने इतना हैरेस किया है कि आज वो यहाँ है, मर्चरी में है ये। और देखिए कोई भी नहीं आया, सबके सब अपने आप को बहुत ज्यादा वकील परिवार है ना, बहुत पैसे वाले करोड़पति लोग हैं, बहुत पैसा है। मुख्य भूमिका इसमें किसकी समझ में आ रही है? हस्बैंड की, सास ससुर की। क्या नाम है? क्या नाम है? वहीं रहते हैं भाई। क्या नाम है? हस्बैंड का नाम क्या है? सुधांशु त्रिवेदी। कहाँ थे उस समय वो? कोर्ट में तो कहते हैं कि हम वहाँ रहते ही नहीं, तो उस समय वो वहाँ ऐसे थे। सास क्या कर रही थी मेरी, क्या कर रहा था मेरा ससुर? लड़का मेरा मार दिया। कितने बच्चे की उम्र कितनी थी बहन? 14 साल का था। 4 जनवरी को 14 का हो जाता। छोटी बेटी भी है, वो तो मैं इनकी प्रत्यक्षा कटियार की मदद से बच्ची को उठा करके लेकर के आ गई थी, इनकी मदद से, वरना वो बच्ची को भी आज मार देते, सिर्फ इसलिए कि छुटकारा मिले इनको परवरिश करने से। बच्ची का मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे, जब मेंटेनेंस सर पे पड़ा तो बेटे को मार डाला इन लोगों ने। आप अपने इस परिवार से कितने समय से दूर रह रही हैं? 4 साल हो गए हैं। सन 21 अगस्त 21 से मैं दूर हूँ इन लोगों से, और एक बार भी बेटे से नहीं मिलाया मेरे को। मिलाया तो बदतमीजी करी इन लोगों ने, बदतमीजी करी थी, मारपीट करते थे। मैंने IGRS भी कराई है। ठीक, थैंक यू।